जय सनातन, जय सनातन। हर 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 महादेव। बम बम, हर हर। बम बम। सभी देशवासियों को जय सनातन, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भाई ओकेंद्र राणा जी के लिए की गई है और ये भगवान शिव का पूजा थी आज यहाँ दिल्ली में, छतरपुर में, हमारे ही कार्यालय पर, अपने फ्लैट पर। तो उसके पीछे का जो कारण था वो ये है कि जैसे भगवान शिव ने पब्लिक को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए खुद जहर पिया, उन्होंने अपने ऊपर झेला सब कुछ, लेकिन पब्लिक को आंच नहीं आने दी। वैसे ही ये मेरा भाई, मेरा छोटा भाई ओकेंद्र राणा, ये भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने ऊपर इतने मुकदमे और अब इतने घाव झेले हैं कि उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो भाई चोटिल हो गया, उसका सिर फट गया, उसका हाथ टूट गया, लेकिन किसके लिए? उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी से, सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे महान योद्धा को के लिए हमने आज पूजा का आयोजन किया ताकि उसकी दीर्घायु हो, भाई सुरक्षित रहे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ रहा है। हम उसको उस भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी दीर्घायु की कामना करते हैं और उसके विजय श्री की कामना करते हैं कि वो जिस कदम पर चले वो विजयी रहे। धन्यवाद। इसके अलावा आप पत्रकार बंधु कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और और ये जो आपने जिनकी तस्वीर दिखाई ये कौन है और आप इनको ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। विशाल हिंदू सेना संगठन है जिसका मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हुआ है लोगों ने। मैं काम कर रहा हूँ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं, सनातन रक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। सब लोग सेवक हैं, हम काम करते हैं। और रही बात ओकेंद्र राणा की, वो नाम के मोहताज नहीं है, उनका काम ही इतना बोलता है। वो भाई सनातन के लिए लड़ रहे हैं वो भी। और कहीं भी अगर सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति पर आंच आती है, जाति बिरादरी से ऊपर उठ के वो हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। अगर कोई भी गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वैसे ही हमारा भाई ओकेंद्र राणा है, अगर देश के अंदर कहीं भी कुछ गलत होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो ये भाई वहाँ पहुँचते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमारा पूरा संगठन काम करता है। किस तरह से घटनाएं होती है, कैसे आप सपोर्ट करते हैं, क्या होता है उन सनातनियों के साथ, ये थोड़ी एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, कहीं भी कुछ अगर अन्याय होता है तो हम उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं व्यक्ति को, और जो भी पीड़ित है उसको हर संभव सपोर्ट करते हैं। वो चाहे तन मन धन तीनों तरह की सपोर्ट हम लोग करते हैं। कहीं एक तरफा जो एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है उस हिसाब से तो आप नहीं कर रहे? टारगेट हमारा कोई मजहब नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मजहब है वो सत्य सनातन धर्म है, जो कि विश्वव्यापी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा होता है। बाकी किसी मजहब को हमारा टारगेट नहीं करते हम लोग, और बिना मजहब को ध्यान में रखे हम सबकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का अगर गलत करता है, राष्ट्र के अहित में काम करता है, देशद्रोह का काम करता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो हम उसके खिलाफ सख्ताई से खड़े होते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हमारा बहुत बड़ा संगठन है और हम सब मिलकर काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। उनको जो दुकानें बंद करवा देने की बात चलती है, अपनी ठेली या रिक्शे के आगे नाम की लिखने की बात चल रही है, आप इसको क्या जायज मानते हैं क्या? देखिए, सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अपनी नेम प्लेट अपने साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज हमने भी भुक्त भोगी है। हम लोग भी गाजियाबाद रोड पर महादेव के नाम से ढाबे बनाए हुए थे, और बाद में जब हम अंदर गए तो हलीम चावल बन रहे थे वहाँ। तो ये कंफ्यूजन करने वाली जो चीजें हैं ये खत्म होनी चाहिए। और जो भी है, अगर उनको मांस बेचना है तो मांस की प्लेट लगा के बेचे ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, वो मेरा क्यों सवाल ये क्यों है महादेव कि की प्लेट लगाते हैं? सवाल ये है कि सांसद को कानून कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सजा मिलेगी या करनी सेना के लोग सजा देंगे? नहीं, करणी सेना के लोग इसीलिए वहां गए थे ताकि संवैधानिक रूप से उसको सजा दी जाए, लेकिन करणी सेना के लोगों पर पथराव किया गया। हमारा भाई, ये जो हमारा शेर है, मेरा छोटा भाई है ओकेंद्र राणा, घायल हो गया और
बहुत सारे लोग घायल हो गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। पथराव करने वाले कौन से लोग? हाँ, वो लोग अभी पुलिस जांच कर रही है, काफी लोग पकड़े गए, क्योंकि ये तो पत्थर लेके गए नहीं थे बेचारे, ये तो सिर्फ वहां उसको समझाने के लिए गए थे, वो जाके माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये गलत है देश योगी में। की पुलिस जो है बेरहमी से उनकी पिटाई करी, अगर ये गलत नहीं होते योगी अगर ये गलत नहीं है तो योगी नहीं, भी कट्टर सनातनी है। मेरी मेरी ओकेंद्र जी का मैसेज मेरे पास आया है कि पुलिस ने करणी सेना पर सिर्फ उनको रोका है, लेकिन कोई भी पथराव नहीं किया, कोई भी लाठीचार्ज नहीं की है। ये एक पुलिस की डंडे से चोटिल नहीं है करणी एक सेना वीडियो पर। लगातार वायरल हो रहा है जो गाड़ी से पूरी तरह बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे? ये लॉ एंड ऑर्डर है कि राणा सांगा जी को गद्दार कहा जाए? ये पुलिस कर क्या रही है? अगर एक व्यक्ति किसी को गद्दार कह रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है पुलिस, उसको तुरंत उठा के, हाँ कानूनी रूप से ही गए थे कि हम जाए, क्योंकि कानून को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन नहीं हुआ ना, तभी लोगों ने आवाज उठाई। अगर आपकी आवाज, आपकी एफआईआर पे सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करते हैं? आप भीड़ लेके जाते हैं ना, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि विरोध करने का हक संविधान देता है सभी को। अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आपकी एप्लीकेशन पे काम नहीं होता है, तो आप विरोध करते हैं, उसके लिए जंतर मंतर है और चीजें हैं, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट करना गैर संवैधानिक नहीं है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ये तो हथियार लेके थोड़ी गए थे, वो लोग शांतिपूर्वक ही गए थे, उनके हाथ में तो झंडे भी नहीं थे बेचारों के। अच्छा, जी। द्रोण जी, क्या लग रहा है आपको 2014 के बाद से, जब से भाजपा सरकार देश में के केंद्र में आई है, तब से हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण ये जो लड़ाइयां जो शुरू हो गई है या चालू हो गई है, ये इससे पहले नहीं थी? क्या लग रहा है कि जो हिंदू है, जब हिंदू की सरकार यहाँ पे देश में काबिज है और सनातन के रक्षक मोदी माने जाते हैं, तो जब वो सनातन के रक्षक देश के प्रधानमंत्री है, वो इस समय देश में काबिज है और इस समय भी हिंदू खतरे में है, और वो मोदी साहब खुद कहते हैं कि वो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग भी जो कपड़े आप जैसे लोग पहनते हो, उन कपड़ों को देख के नहीं पहचान सकते कि ये किस टाइप के लोग हैं? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो मैं बता दूं कि सनातन धर्म में कोई भी जात नहीं है, जात सिर्फ इन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बनाई, तोड़ के राज करने वाली बात है, ठीक है। ना ही तो मैं कांग्रेस का पक्ष करता हूं, ना ही भाजपा का पक्ष करता हूं, जो भी बात है सही वो हम बोलेंगे, जो भी गलत करेगा उसका विरोध करेंगे, इसी नाम से हृदय द्रोणा पहचाना जाता है। तो जहां तक आपने ये बात कही जातिवाद की, तो सनातन धर्म में कोई जात नहीं है और ना ही थी, आप इतिहास उठा के देख लो। आज भी जो सनातन धर्म वाले हैं, चाहे उपेंद्र राणा हो या रविंद्र सिंह भाटी हो या हृदय द्रोणा हो या जीवन सिंह जी हो या बहुत सारे लाखों नाम है, वो आज भी कोई जात पात नहीं मानते हैं। आप उनके पास जाइए, कोई जात नहीं पूछता। आप मेरे पास कोई भी आता है, मैं जात थोड़ी पूछता हूँ, मैं धर्म थोड़ी पूछता हूँ, लेकिन व्यक्ति देशभक्त होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस भारत देश के में रह के देशभक्ति नहीं है, तो फिर हमें भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यही बात मैं कहता हूं कि कुछ वो जो लोग हैं, जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, देश को तोड़ने का, देश को गुमराह करने का, देश की बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखने का, उनकी इज्जत पे हमला कर रहे हैं वो लोग, उनका काम ही ये है। उनको कहीं ना कहीं किसी उनके मठ से या जो भी उनका पूजा स्थल वहां से सपोर्ट दी जाती है। तो ये जो मार्केट में गलत हो रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके लोगों के हम सख्त खिलाफ हैं। हम किसी इस्लाम या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है द्रोणा जी, मेरा सभी से ये निवेदन है कि मेरे बारे में कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट स्टैंड है अपना, अपना क्लियर कट स्टैंड है कि जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो एक का घर अलग हो जाता है, दूसरे का अलग हो जाता है, फिर मेहमान के तरीके से एक दूसरे के घर आते हैं। इस बात पे आप मेरे जितने भी दर्शक हैं सहमत होंगे, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि सबके घरों में ये काम होता है। तो जब इन आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को, लुटेरों को, जो देश को लूटने आए, जो बाद में यहाँ बस गए, उनके वंशजों ने जब यहाँ हक मांगा तो हमने अपने भारत का आधा टुकड़ा तोड़ के उनको दे दिया है। तो पहली बात तो अब ये कर क्या रहे हैं यहाँ। दूसरी बात, यहाँ हम जो कर रहे हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कहते हैं कि सिर्फ मेरा ही भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। इवन डॉक्टर जाकिर नायक तो खुद कहता है कि कुरान में लिखा है, वो सूरा नंबर 9 और अध्याय 5 कुछ ऐसा करके है, क्योंकि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, उसमें ये लिखा है कि जहां भी काफिर को देखो, काफिर कौन है? हिंदू शब्द का आप अगर गूगल करेंगे तो हिंदू शब्द का अर्थ होता है काफिर।
तो जहां भी काफिर को देखो उसको कत्ल कर दो। तो ये मजहब थोड़ी है, ये कौन सा मजहब है कहता है कि दूसरे को कत्ल कर दो जो आपके धर्म का नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज है, मुसल्लम हो ईमान जिसका है ना, वो होता है मुसलमान। ये मुसलमान है तो इनको चेक करने की जरूरत है। और जो देश के काटने का काम कर रहे हैं, जो देश को देशद्रोह फैला रहे हैं, उनको देश से नहीं बल्कि पूरी धरती से गायब कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप इसकी बात के तो उनके समर्थन में नहीं खिलाफ क्यों नहीं सरकार स्टेप वो ले रही है? लेना चाहिए, लेना चाहिए। जो भी गलत कर रहा है, देखिए हमारा जो आर्मी है, हमारी जो फोर्स है, वो भी एनकाउंटर करती है, वो भी मारती है, लेकिन मेन चीज़ है कि हम किसके लिए मार रहे हैं। अगर हम किसी अत्याचारी को मार रहे हैं तो वो फिर धर्म है, वो फिर कानून है, वो ठीक है, क्योंकि फांसी की सज़ा भी मिलती है जो गलत करता है। तो फांसी की सज़ा भी तो फिर एक क्राइम हो गया ना। लेकिन नहीं, क्योंकि हम किसी अपराधी को मार रहे हैं उसमें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं जी।